आज जो है हिंदी की ये जो हरियाली वाला चैप्टर है, 5 चैप्टर है ना। इस 5 चैप्टर में कविता है कि चिड़िया का गीत। ठीक है, चलो इसको पहले पढ़ लेते हैं। क्या है कि सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। दूर तक पंख पसार, तभी समझ में आया बहुत बड़ा है यह संसार। ठीक है, ये कविता है। किसके द्वारा, लेखक कौन है इनके? हाँ, निरंकार देव से। ठीक है, तो चलो आज जो है चिड़िया, इसमें जो है क्या कहना चाह रहे हैं? चिड़िया ऐसे, हाँ बोलो। चिड़िया छोटा से बड़ा होता है, संसार छोटा नहीं। हाँ, तो सबसे पहले जो चिड़िया जब अंडा में रहता है तो वो अंडा भर ही सीमित रहता है, लेकिन जब वो अंडे से बाहर निकलता है तो उसके लिए वो कहाँ निकलता है? फिर अंडे से कहाँ निकलता है? घोंसला में आता है। घोंसला में आता है, घोंसला में आता है। उसे लगता है कि वो घोंसला भर ही संसार है। सबसे पहले वो अंडा में था तो उसे अंडा भर लगता था संसार है, अंडे तक ही दुनिया है। लेकिन जब वो घोंसला में आया तो घोंसला तक ही लगा कि वही संसार है। लेकिन जब वो शाखाओं पर धीरे धीरे वो पंख उसके धीरे धीरे क्या होने लगे, आने लगे, जब वो इधर उधर फुदकने लग गई तो उसे लगा कि नहीं, घोंसला बड़ी संसार नहीं है, इसके बाहर भी दुनिया है। और उसके बाद जब उसे पंख हो गया, जब उड़ गई, उसे लगा कितना बड़ा है संसार। लगा ना, पता चला ना। उसी प्रकार जिस तरह चिड़ियों को लगा नहीं छोटा सा, उसी तरह तुम सब जो अभी है यहाँ पे, ठीक है, अभी लगता होगा कि इतना ही संसार है, स्कूल, घर, बाजार, बस इतना ही दुनिया है। लेकिन इससे बहुत बड़ी दुनिया है। इसे जब कभी भी जब गर्मी की छुट्टी या कोई भी छुट्टी होता है ना, लंबी छुट्टी होती है, उसमें कहीं ना कहीं घूमने के लिए जरूर जाएगा। उससे पता चलता है कि दुनिया कितना बड़ा है, कितना कुछ है यहाँ देखने का। इतना ही बड़ी दुनिया नहीं है, बहुत बड़ी दुनिया है, जितना तुम सोच भी नहीं सकता है। बस हम अभी इस कमरे भर है तो लगता है कि यही इतना बड़ी दुनिया है। घर गए तो घर ही बस दुनिया है, बाजार गए बाजार भरी दुनिया है, टिकारी में टिकारी भरी दुनिया है, गया में गया भरी दुनिया नहीं, बहुत बड़ी दुनिया है। जिस तरह चिड़ियों के लिए लगता था ना पहले, जब वो घोंसला में था, लगता था घोंसला भरी संसार है, उसके बाहर कुछ नहीं है। इसके बाहर भी कुछ है, बहुत कुछ, बहुत बड़ा है। अच्छा, कौन कौन अभी तक में घूमने के लिए कहाँ गया है? बताओ, तुम कहाँ गया है? जम्मू कश्मीर गया है? वाह। तुम कहाँ? पटना। तुम बोध गया है? और बोध गया तो क्या? अच्छा, गया से बाहर कौन गया है? दिल्ली गई है? सच में? वाह। तुम मुंबई गई हो? वाह वाह, तो अच्छा है। तुम सब, मतलब तुम सबको अब लगा ना कि कितनी बड़ी दुनिया है। हाँ, वही है। ठीक है, चलो, तो इसके माध्यम से हम सब जो है, अब जो है इसके माध्यम से ये जानते हैं कि चिड़िया जो हमारे आसपास जो रहते हैं, घोंसला बनाकर रहते हैं, या किसी के छत होता है, जैसे घर में जो छोटा सा बनाते हैं वो हवा आने के लिए, तो उसमें देखता होगा कभी कभी कोई चिड़िया उसमें घोंसला बना देता है ना। तो अब हम ये जानते हैं कि चिड़िया जो हमारे आसपास में है उसके प्रति हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा व्यवहार आना चाहिए। क्योंकि देखो, हम सबको भूख लगती है तो हम सब बोलते हैं कि खाना लगी, मम्मी खाना दो। प्यास लगती है तो हाथ से ले लेते हैं, पानी पी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चिड़िया बोलता है क्या हमको प्यास लगी पानी दो? बोलता है कि हमें भूख लगी खाने दो? उसे खुद ही मेहनत करना पड़ता है ना। जब उसे पंख हुआ, हाँ हाँ, है ना चिड़िया, जब वो जिसको जैसे वो अंडा से निकला और पंख हुआ और उसे खुद से ही खाना लगा, खुद से खाना वो चुप के लाता है। लेकिन हमारा जो दायित्व बनता है चिड़ियों के प्रति, वो हमें करना चाहिए। जैसे में सुबह सुबह, जैसे हाँ, सुबह में जो है ना, जहाँ 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 हम रहते हैं वहां थोड़ा सा गमले में पानी रख दिए, हाँ, थोड़ा सा दाना छिड़ दिए, तो उसे भी मतलब, अच्छा, दिन भर जो उड़ के आता है तो खोजता होगा पानी कहाँ पे है। अगर तुम रोज उसे पानी देगा तो आदत पकड़ लेता है एक दिन, और फिर से उसे क्या होता है, फिर आने लग जाते हैं। ठीक है, हम अब ये दिखाएंगे कि चिड़िया जो है कैसे उसके प्रति हमें व्यवहार करना चाहिए, कैसे उसे करना चाहिए। ठीक है, एक बात बताओ, जैसे हम सब अभी हैं, ठीक है, स्कूल आते हैं, घर जाते हैं, तो अभी हम सब पिंजरे में कहते हैं क्या? स्वतंत्रता बदलो, तुम सबको पसंद है कि नहीं? ये बात बताओ, स्वतंत्रता किसको पसंद है? फ्रीडम सबको पसंद है। कोई ऐसा है कि नहीं हमको पिंजरे में बंद करके कैद कर दो? कोई है? तुम देखो, फ्रीडम, स्वतंत्रता जो है ना, आजादी, सभी को पसंद होता है। किसी को अगर कैद करके रखा जाए तो उसे कैसा महसूस होगा? अच्छा, कभी एक दिन खुद, मतलब तुम सबको हम कमरे में बंद कर देंगे, ठीक है, एक दिन बस,
बताना कैसा महसूस होता है। हम खाना पीना सब देंगे, जितना तुम खाना आजाद रह के खाता है उससे अच्छा अच्छा खाना देंगे, लेकिन लेकिन पिंजरे में रहना है। हाँ तो वो ये देखो, ये बस कहने के लिए है, वो पता चल जाता है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, आज उसको हम पिंजरे में कैद करेंगे। आज तुम घर मत जाना, ठीक है। आज इसको यहीं रखेंगे हम, इसको पिज्जा देकर खाने के लिए, पिज्जा भी खाएगा। अब बोला नहीं, देख रहा है, अब नहीं बोल रहा है। तो देखो उसी प्रकार जब चिड़िया होता है ना, उसको हम शौक के लिए, किसके लिए, शौक के लिए किसमें रखते हैं, बंद करके, पिंजरे में बंद करके रखते हैं, और बोलते हैं बोलो राम, बोलते हैं ना, हाँ बोलो मिट्ठू। हाँ तो वही चीज तुमको किसी कमरे में मत करके बोलो राम, बोलो मिट्ठू। हाँ तो वही देखो, वही चीज दिखा रहे हैं कि जब किसी पक्षी, देखो यही चीज यहाँ दिखा रहे हैं, अगर किसी पक्षी को जब कैद किया जाता है, उसे पिंजरे में रखा जाता है, तो उसे भी लगता है ना कि हम भी उड़े। बहुत सारा पक्षी ऐसा होता है कि उसे इतना दिन वो पिंजरे में बंद रह जाता है, उड़ना भूल जाता है। उड़ना क्या होता है, बहुत सारे ऐसे पक्षी हाँ पिंजरे में बंद करके रखा जाता है। तो देखो ये एक वीडियो दिखा रहे हैं, उसमें देखो एक तोते को कैसे पिंजरे में बंद करके रखा जाता है, और जब उसे बाहर निकाला जाता है तो देखो उसको कैसा महसूस होता है। छोटा बच्चा था तो उस समय हमारे पड़ोस में रहने वाले परिवार के पास एक तोता था जो हमेशा एक पिंजरे में बंद रहता था। मुझे उस बेचारे पक्षी पर खो गया। मैं सोच रहा था कि आखिर इस मासूम परिंदे ने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो इसे जेल यानी पिंजरे में रहने की सजा मिली। एक दिन मौका पाकर मैंने उस पिंजरे में छोटा सा दरवाजा खोल दिया ताकि वो तोता उड़ सके, लेकिन मैं ये देखकर हैरान रह गया कि पिंजरे का दरवाजा खुला होने के घंटों बाद भी वो तोता उड़कर नहीं गया, बल्कि वो उस पिंजरे में बैठा रहा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आप ये तोता उड़कर भाग क्यों नहीं रहा। आजादी उसके सामने थी और वो बेवकूफ पिंजरे को छोड़कर जा ही नहीं रहा। काफी देर तक उस तोते की हरकतों को देखकर मुझे समझ आने लगा कि ये बेचारा पक्षी उड़ना ही भूल चुका है। क्या कर चुका है, इसे इस बात क्या कर चुका है, पक्षी उड़ना ही भूल चुका है। तो ऐसे ऐसे मतलब हम अपने शौक के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, क्या तोता हम जान नहीं होता है, उसमें भी होता है ना। जैसे हमारे में हम चलते हैं, खेलते हैं, सब चीज करते हैं, तोता भी चाहता होगा कि मैं भी उड़ूं आकाश में, लेकिन उसे अपने शौक के लिए, मेरा शौक है देखो तोता पालते हैं, इसलिए हम तुम्हें कैद करके रखें। बताओ क्या सही है, गलत है ना। अच्छा तुम सब कभी क्या है, कभी कुछ चिड़ियों के लिए क्या 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 है, बोलो बोलो तो। तुम पानी देता है सच में घर पे ना, वाह। और बोलो कौन कौन क्या करता है, तुम दाना पानी दोनों देती हो, वाह घर पे। और बोलो और कौन क्या, तुम भी रोज, हाँ रोज एक बाउल में ना, जहाँ पे रहते हैं हम वहीं पे रोज बाउल में या कुछ भी किसी में भी पानी रख देना चाहिए, ताकि पानी कौवा पीने के लिए आया था, हाँ तो रखेगा तो पीने आएगा ही, हमेशा रखना चाहिए पानी, ठीक है। किसको पकड़ लेंगे, हाँ देखो आजा ही नहीं है कि घंटों में धरती के एक कोने से दूसरे कोने की ओर जा सकते हैं। तो बोलो इसके, अच्छा इसके बारे में कौन कौन क्या क्या बताएगा मुझे, बोलो चिड़ियों के बारे में बोलो। चिड़ियों को पिंजरे में बंद करके रखा जाता है, और मतलब इसके बारे में हाँ बोल, हाँ अगर सही बोली, शीतल सही बोली है कि इंसान को जेल में रखा जाता है तो उसे कैसे महसूस होता है। हाँ जैसे इसीलिए कभी भी किसी पक्षी को कैद करके नहीं रखना चाहिए, उसे खुला रखो। अगर वो खुला रहने के बाद भी आ जाता है घर पे तो ठीक है, अगर उड़ना चाहता है तो उड़ने दो, उसे पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए, ठीक है। हमेशा याद रखना, ठीक है। अब तुम सबको समझ में आया चिड़िया के बारे में, तो आप बोलो इसमें कौन बोलेगा। ठीक है, देखो इसमें है कि अगर बहुत से पशु पक्षियों को पिंजरे में बंद करके रखा जाता है, आप उसे सही मानते हैं गलत मानते हैं, उचित मानते हैं अनुचित मानते हैं, कौन बोलेगा इसमें से, तुम बोलेगा। आ जाओ चलो आ जाओ, बोलेगा बोलो यही बोलो,
बहुत से पशु और हाँ बोलो। बहुत से पशु और पक्षियों को पिंजरे में बंद करके रखा जाता है। अगर आप लोग को पिंजरे में बंद करके रखा जाए तो कैसा लगेगा? शुभम का प्रश्न है कि अगर तुम सबको बंद करके रखा जाए तो कैसा लगेगा? बोलो कैसा लगेगा? नहीं लगेगा ना? हाँ, इसलिए कभी भी किसी पक्षी को बंद नहीं कर सकते। ठीक है, आज क्लास इसको बंद करेंगे और जाएंगे और कल खोलेंगे और पूछेंगे कैसा लगा। ठीक है बैठ जाओ। और कौन बोलेगा? आज बोलो। शीतल बोलेगी, आज बोलो। हाँ। जब हम किसी पशु या पक्षी को पकड़ते हैं सोचते हैं कि इंसान कितने बदमाश होते हैं, अगर जेल में बंद किया जाता तो कैसा लगता? हाँ। बोलो कैसा लगता? बोलो। बहुत बुरा लगता ना? अब कौन बोलेगा? आ जाओ। अगर हम अपने माता पिता के बगैर नहीं रह सकते तो चिड़िया के बच्चे भी अपने माता पिता के बगैर नहीं रह सकते। शीतल क्या बोली? अगर हम अपने माता पिता के बगैर नहीं रह सकते तो चिड़िया अपने माता पिता के बगैर कैसे रह सकता? हाँ कैसे रह सकता है? उसे भी तो याद आती होगी अपनी। हाँ उसके बच्चे भी बंद रहते हैं। तो बोलो तुम सब कभी किसी चिड़िया को बंद रखेगा? किसी चिड़िया को बंद रखेगा? नहीं ना? शाबाश। आजा बोलो। अगर हमें भी खाना का जरूरत होता है तो पक्षियों को भी खाना का जरूरत होता है, तो रोज सुबह अपने छत पे पानी और दाना छिड़कना ना भूले। हाँ अमृत क्या बोला? कभी भी अपना हाँ हमें कभी नहीं, हमें रोज अपने नहीं रखना चाहिए। और ठीक है, और कौन बोलेगा? और कौन आएगा? आ जाओ कुछ, आ जाओ, चलो आ जाओ, बोलो। जैसे पक्षी को लगता है कि हम लोग पिंजरे में रखते हैं तो उसको लगता है कि इन लोग राक्षस हमको पिंजरे में कैद किया हुआ है, और जब हम लोग के लिए भी राक्षस आके रूम में बंद करेगा तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? यही प्रश्न है। ठीक है, और कौन बोलेगा? आ जाओ, कुछ अलग बोलो। बोलो। इंसान इतने नीचे गिरे हुए हैं कि पंछी को गुलेल से मारते हैं और उन्हें खाना भी नहीं देती। पिंजरे में कैद पंछी रहते हैं तो उन्हें उड़ना भी भूल जाते हैं। लोग इतने नीचे गिर चुके हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने भूख के लिए, वो किसी को भी पक्षी को मार के देखते हैं। कितना मुर्गा जो काटा जा रहा है, बकरी, कितना जानवर काटा जा रहा है। गाय को बोलते हैं गाय हमारी माता है, और सबसे ज्यादा जो काटा जाता है ना गाय को, सबसे ज्यादा यही काटा जाता है, यही मारा जाता है माता के नाम पे। ऐसे ही होता है, बकरी को, गाय को, समझे? आप कभी काटेगा तुम सब, या किसी को बंद करेगा? नहीं ना? ठीक है, जाओ तो आज इतना बड़ी